अमेजिंग से कार्डिगन को हम दोबारा से बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये पिंक एंड ग्रीन कलर के ऊन। 10 साल के बच्चे का बनाएंगे और इसमें ऊन की लागत होगी 250 ग्राम ऊन। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए 12 नंबर की क्रोशिया और एक मेजरमेंट टेप, जिससे आपकी परफेक्ट फिटिंग हो। तो उसके लिए हमें इंची टेप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो चलिए हम अपना बनाना शुरू करते हैं। मेजरमेंट के हिसाब से हमने चेन पहले से बना ली है और हर चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिया है। तो जो बनने के बाद कुछ इस तरह से लुक दे रहा है। तो चलिए हम नाप के देख लेते हैं। हम अपने बैक के पोर्शन को रेडी कर चुके हैं और हमें फ्रंट के पोर्शन के लिए, एक साइड के पार्ट के लिए हमें चाहिए 7 इंच का। ये देख सकते हैं आप, ये 7 इंच तैयार हुआ है। जैसे कि मैंने बताया, ये छोटे 10 साल के बच्चे के लिए है। तो उसी हिसाब से हमें प्रॉपर मेजर लेना है, क्योंकि हर बच्चे का साइज़ अलग अलग होता है। तो इंची टेप के हिसाब से लेंगे तो परफेक्ट बनेगा। बाकी ये डिज़ाइन स्ट्रेचेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने इसमें ग्रीन कलर ये ऐड कर दिया है। ये एक चेन बना ली और अब हम इसे पलटेंगे। अगर आप चाहें तो 3 चेन भी बना सकते हैं, पर एक चेन वाली फिनिशिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए एक चेन बना के यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और नेक्स्ट में हमने ले लिया है फ्रंट पोस्ट। ये देखिए, फ्रंट पोस्ट ले लिया, साथ ही एक चेन। अब हम 2 स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे में हमने ये देखिए 3 बार इस तरह से लिया है, ताकि हम पफ बना सकें। तो पफ बनाने के लिए हमने इस तरह से एक ही स्पेस में से 3 बार लिया है। अगर आपका ऊन बारीक है तो आप 4 बार भी राउंड हाफ ले सकते हैं। अब एक पफ तैयार होने के बाद हमने लिया 2 चेन और सेम स्पेस में से हम एक और पफ तैयार करेंगे। ये देखिए 2 3, ये हो गया। अब हम सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको बंद कर देंगे। 2 स्किप करने के बाद तीसरे में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैं बहुत ही आराम से बता रही हूँ ताकि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना आए। फ्रंट पोस्ट के साथ ही हमने एक चेन बनाई। अब 2 स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे में बनाएंगे हम ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए कुछ इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनती है और हमें एक ही जगह से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में से। देखिए 2 3, हमने 3 बार ये निकाली, 2 बार लपेटा, फिर से शुरू किया एक स्पेस में से, फिर ये देखिए 2 3। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया तैयार होती है। आप बस थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने के ऊपर बात है। अगर फिर भी आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हमने एक चेन बनाई और नीचे से 2 चेन स्किप करके तीसरे में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया। फिर से एक चेन तैयार की और हम फिर से यहाँ पे 2 चेन स्किप करके 2 स्पेस स्किप करेंगे और तीसरे स्पेस में से हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे 5 बार। ये देखिए 2 3 4 और ये लास्ट 5। ये देखिए, ये हमने 5 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर ली, साथ ही एक चेन। अब हम फिर से 2 स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे कुछ इस तरह से। फिर से 2 स्किप करेंगे और तीसरे में हमने
पफ बनाना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में पफ बनाया था, ठीक बिल्कुल उसी तरह से पफ स्टिच हम तैयार करेंगे। सभी को एक साथ निकाल के बीच में 2 चेन और सेम स्पेस में से फिर से पफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें तीन राउंड लेने हैं। देखिए हमने 3 राउंड लिए और तीनों राउंड को हमने फिर एक ही बार में ऐसे करके निकाल दिया। ये देखिए अब हमने इसको बंद कर दिया है। तो ये हमारे 2 पफ तैयार हो गए वी शेप में। फिर 2 स्किप करने के बाद तीसरे में हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है। ये कुछ इस तरह से आपको स्टार्टिंग लुक दिखाई देगा। कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी पैटर्न हो, जब वो थोड़ा सा बनता है तभी उभर के नज़र आता है। जो स्टार्टिंग में कुछ इसी तरह से दिखाई देगा, कोई भी डिज़ाइन हो। तो चलिए अब और बनाते हैं। तो हमने फिर से वही एक चेन लिया, पलट लिया और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिया। देखिए जब हम उसे आगे से बना रहे थे तो वो फ्रंट पोस्ट था, लेकिन अब हम इसे पीछे से ऐसे बनाएंगे तो इसे बैक पोस्ट कहा जाएगा। ये बैक पोस्ट बनकर तैयार हो गया है हमारा। एक चेन, अब सभी में से सिंगल क्रोशिया के साथ हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। सिंगल क्रोशिया, याद रहे कि डबल क्रोशिया नहीं लेनी है। और जो हमने जैसे 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे तो हम सिर्फ 4 में ही अब सिंगल क्रोशिया के साथ फ्रंट पोस्ट तैयार करेंगे और साथ ही 3 चेन। और उसके बाद नेक्स्ट में फर्स्ट को स्किप करते हुए सेकंड से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट को हम स्किप कर देंगे और इधर से जब हम बनाएंगे, जैसे स्टार्टिंग से हमने बनाया तो हमने बीच के जो मतलब दोनों साइड के एक एक स्किप किए जाएंगे। बाकी 4 में सिंगल क्रोशिया बनेगा। एक चेन के साथ हमने फिर से बैक पोस्ट बनाया। अब जो हमने पफ बनाया था और 2 चेन बीच में गैप दिया था, उसी गैप में से हमने 3 बार इस तरह से ले लिया है, लपेट लिया। 2 चेन दिया बीच में। सेम तरीके से हम इसमें एक और पफ बनाएंगे और ऐसा बिल्कुल इसी तरह से वी हम बनाते चले जाएंगे। जैसे हमने पहले वी बनाया था उसी वी के ऊपर एक और वी तैयार हो जाएगा। उसका पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये देखिए एक चेन और फिर फ्रंट पोस्ट। जो हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे उनमें फ्रंट पोस्ट कुछ इस तरह से आएंगे। ये देखिए 2 3 और ये हो गया हमारा 4। बीच का एक छोड़ दिया जाएगा। 3 हमने चेन बनाई, फिर से हम 4 फ्रंट पोस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए हमारे 4 फ्रंट पोस्ट तैयार हो गए हैं। फिर एक बैक पोस्ट लिया डबल क्रोशिया के साथ, एक चेन। फिर से हम ये वी का पफ स्टिच तैयार करेंगे। 3 बार लेके सबको एक साथ निकाल दिया गया। 2 चेन, सेम स्पेस में से एक और पफ, वी की शेप देते हुए साथ ही एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये कुछ इस तरह से लुक आया है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। इसीलिए कह रही थी मैं कि जब थोड़ा बन जाता है ना तभी सेम पैटर्न आपको समझ में भी आता है और दिखाई भी देता है। तो अब हम अपना कलर चेंज करेंगे। ये देखिए हमने पिंक कलर लगा लिया है अपना। ये हमने बनाया डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, एक चेन, साथ ही पफ स्टिच। ये देखिए 3 बार हमने इस तरह से लपेटा, साथ ही बीच में 2 चेन बना ली। और इसी में एक बार और पफ स्टिच तैयार करेंगे वी शेप देते हुए। देखिए आप जब भी मल्टी कलर में बनाएं तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि दोनों जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं सबकी क्वालिटी सेम हो।
तभी डिज़ाइन उभर के आपके सामने आएगा और वो देखने में भी अच्छा लगेगा। जो हमने एक एक चेन छोड़ी थी सिंगल क्रोशिया की फ्रंट पोस्ट बनाने से पहले, हम उस चेन के अंदर फिर से 5 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये देखिए बनने के बाद कुछ ऐसा लुक आपके सामने आया है। आप देख सकते हैं जैसे कि हर गैप में से उसी हिसाब से बनाया गया है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने बना लिया। बनाने के बाद देखिए ये लुक इसका कुछ इस तरह से आया है, जो कि बहुत प्यारा लगता है। तो ये आ गया हमारा आर्म होल। अब हम आर्म होल की कटाई करेंगे। आर्म होल की कटाई के लिए आपको कुछ कुंडे छोड़ने होते हैं। जैसे जब हम बड़े का बनाते हैं तो हम 5 या 6 स्पेस कुंडे छोड़ते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे का है तो इसके लिए हम 2 या 3 छोड़ सकते हैं। इसमें ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही पफ बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमने अपने पफ को बंद कर लिया। फ्रंट पोस्ट, एक चेन, ये देख सकते हैं आप, ये बीच में स्पेस है, इसमें से हम 5 बार ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने सेम स्पेस में से 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने तैयार कर लिए हैं अपनी। एक चेन सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे इन चेन्स के अंदर। फिर से एक चेन, फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया, कुछ इस तरह से। देखिए हमारा आर्म होल अब कट चुका है। इस तरह से कट गया है, हमने बहुत ज़्यादा गैप नहीं छोड़ा है। आर्म होल हमारी कटाई हो गई है। अब हम साथ ही आर्म होल के बाद अब बारी आती है गले की कटाई करने की। तो गले की कटाई करने के लिए हमें थोड़ा इस तरह से दूर से फिनिशिंग देनी होती है, क्योंकि डिज़ाइन भी सेट हो जाए और गले की कटाई भी हो। तो गले की कटाई कुछ इस तरह से होगी। जो लास्ट का जो था इसमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, तो हमने लास्ट वाले उसमें स्पेस में दिया और एक सिंगल क्रोशिया के साथ ही हमने उसमें एक चेन बनाई है। उसके बाद बाकी सब में सेम चलेगा। 4 सिंगल क्रोशिया के साथ फ्रंट पोस्ट। ये देखिए कुछ इस तरह से। गले की कटाई में साथ साथ हमें कुंडे भी घटाने होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको कुछ इस तरह से घटाने हैं। ये हमने फिर से पफ स्टिच एक तैयार कर लिया। हमारा सेम पैटर्न चलेगा, पैटर्न कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। बस अब सारा खेल कुंडे घटाने का है
जिससे कि हम आर्म होल की या गले की कटाई करते हैं। हर डिज़ाइन का अलग हिसाब होता है। तो इसमें कटाई जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने कुछ इस तरह से की है। देखिए, एक चेन फ्रंट पोस्ट जो कि 4 बार ही होंगी। ये देखिए 4 बार हुई। ये 5वां जो था ये मैंने छोड़ दिया। 1 2 3 3 चेन, दो, 3, 4, एक चेन बैक पोस्ट। जो हमने ये पफ स्टिच बनाया था इसी के ऊपर एक और पफ। अब सिंपल ये पफ के ऊपर पफ बनता चला जाएगा। इसमें कोई भी शेप किसी भी चीज़ की नहीं देनी है। ये सिंपल ऐसे ही रहने वाला है। इसको बंद करने के बाद हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। और अब हम इसमें दूसरा कलर ऐड करेंगे। पफ के ऊपर पफ, एक और पफ। गले की कटाई हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें शोल्डर जितना चाहिए हमारे उस हिसाब से ना आ जाए। ये देखिए हमने चेन बनाए थे, इसके ऊपर हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए। ये देखिए 2 3 4 5। हमें माइनस करना है तो हमने एक चेन नहीं दिया है, इसे को इसी तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ हमने अटैच कर दिया यहाँ पे ताकि शेप आ सके। गले के साइड में हमें माइनस करते जाने हैं कुंडे ताकि गले की शेप बने उस हिसाब से। अब हम यहाँ पर भी माइनस करेंगे, फिर से अब हम इसे पलटेंगे तो माइनस करेंगे। तो देखिए ये कैसे माइनस किया गया है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के जो नॉर्मली हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं फ्रंट पोस्ट के साथ सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, तो इसमें हमने ये देखिए ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाया है फ्रंट पोस्ट के साथ और एक माइनस कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा खिंचाव भी ना हो और आराम से वो माइनस भी हो जाए। बाकी सारा हमारा सेम स्पेस रहेगा। गले से कुंडे घटाते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा खिंचाव ना पड़े और गले की शेप ना बिगड़े। बैक पोस्ट एक चेन, फिर से देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट होगा सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए ये हमारा गला माइनस हो गया। अब ये रेड वाला रो हमारा, ये पिंक वाला चल चुका है हमारा। अब हम फिर से गले के पास आ गए। मेन फोकस अब हमारा गले की कटाई ही है, बाकी डिज़ाइन तो सेम ही चलेगा सारा। फ्रंट पोस्ट हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हम अगर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे तो गला बड़ा हो जाएगा जिससे हमें फिनिशिंग देने में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से
अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया बनाने हैं, इस तरह से 2, और उन दोनों को एक साथ ऐसे निकाल देंगे और फिर इसे पलट देंगे। ये हमने एक डबल क्रोशिया के बाद एक बैक पोस्ट दे दिया, और साथ ही बीच में हम पफ जो वी टाइप में जो हमने पफ स्टिच तैयार करी थी, इस तरह से हम पफ स्टिच बना लेंगे अपना। फिर से बैक पोस्ट, बिल्कुल सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए मुझे बेबी कार्डिगन के हिसाब से जितनी भी गले की कटाई करनी थी उतनी मैं कर चुकी हूँ। अब इसमें कोई कटाई नहीं होगी, अब ये बिल्कुल सिंपल सीधा चलेगा अकॉर्डिंग टू लेंथ। पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच तैयार कर दिया, एक डबल क्रोशिया, देखिए आपको मेरी वीडियो जैसी भी लगती है, अच्छी बुरी, कुछ समझ में आता है नहीं समझ में आता है, आप जब तक मुझे कमेंट करके बताएंगे नहीं तब तक मैं आप लोगों की कैसे हेल्प कर पाऊँगी। बाकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हर जगह होती है, पर उसमें सपोर्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए मेरे को इतना ही चाहिए था, जो शोल्डर हम मुझे बस जितना चाहिए था उतना ये मुझे मिल चुका है। तो अब हमें इसमें कुछ भी कम ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा जो ये डिज़ाइन जितना बचा है उसी हिसाब से हम इसके ऊपर ही बनाते चले जाएंगे सेम तरीके से। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट आ गया। ये ग्रीन की हमारी जो लास्ट रो है ये, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारी रो को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए फिर से वही 5 ट्रिपल क्रोशिया, साथ ही एक चेन, सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दिया हमने। फिर से एक चेन लेंगे, फिर से वही 5 बार ट्रिपल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट, चेन, पफ स्टिच,
देखिए ये हमारा ग्रीन की रो कंप्लीट हो चुकी है। जो हमें जितना भी गला चाहिए था वो भी हमारा निकल आया, जितना हमें आर्म होल चाहिए था वो भी हमारा निकल आया। तो अब हमारी लेंथ जो है थोड़ी सी और बनेगी, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम इस आपको दिखाते हैं फाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह से है। बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ख़ूबसूरत लगता है, अमेजिंग। आप चाहे कैसे भी कलर में बनाएं, किसी भी तरह मल्टी कलर में, चाहे सिंगल शेड में, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ये देखो हमारा 4 इंच का हमें जो शोल्डर चाहिए थी वो हमारी निकल के आ चुकी है। फिंगर से आप देख सकते हैं हर किसी